हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 9 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और यह वीडियो डेली मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाता है। तो आप एक टारगेट सेट करिए कि डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स के लिए मिनिमम 10 से 15 मिनट तो देने ही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया डी वोटर कौन है? तो आंसर है आपका सी, एक व्यक्ति जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है, तो उसे ही डी वोटर कहते हैं। यह असम में मतदाताओं की एक श्रेणी है जिसकी नागरिकता असम में संदिग्ध है। डी मतदाताओं को सरकार द्वारा उनके उचित नागरिकता प्रमाण पत्रों की कथित कमी के कारण मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। डी मतदाता विदेशी अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और डी मतदाता के रूप में घोषित व्यक्ति को मतदाता का फोटो पहचान पत्र भी नहीं दिया जाता है। दोस्तों, ये खबरों में क्यों है? क्योंकि मनिंद्र दास नाम का एक व्यक्ति असम के 6 डिटेंशन सेंटरों में से एक से बाहर चला गया है, तो इसी कारण ये खबरों में है। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को और असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा और इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई थी और ये असम के 15वें सीएम बने हैं। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। मैप में देखते हैं तो दोस्तों, असम आपका ईस्ट में पड़ता है। जूम करके देखते हैं तो असम भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों में से एक है और बाकी सिस्टर राज्यों से घिरा हुआ है और जो हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हैं। दोस्तों, इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य से भी असम की सीमा लगती है और दोस्तों, असम राज्य भूटान और बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये है आपका यहाँ पर बांग्लादेश और ये भूटान है। तो असम राज्य की 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं। दोस्तों, असम राज्य में 5 नेशनल पार्क हैं। कितने? 5 नेशनल पार्क हैं और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार हैं। कितने? 11। और यहाँ का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का मानस बाग परियोजना भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किन देशों की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्याभ्यास किया है? आंसर है आपका बी, मिस्र और पाकिस्तान। तो मिस्र और पाकिस्तान की सेना ने स्काई गार्डियंस 1 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है और इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों के हवाई क्षेत्रों में मौजूद उभरते खतरों का सामना करने के लिए खुद को मजबूत करना है। और दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशियाई नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज, जिसे पास एक्स एक्सरसाइज भी कहते हैं, आयोजित किया गया। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला प्रश्न है, संजीत कुमार ने ASBC एशियाई चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? ASBC अर्थात एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो आंसर है आपका ए, यानी स्वर्ण पदक। तो संजीत कुमार ने एशियाई चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, संजीत कुमार ने एशियाई चैंपियनशिप में दुबई फाइनल के 5 बार विजेता कजाकिस्तान की रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता वासिली लेविट को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसे हराकर? वासिली लेविट को हराकर। दोस्तों, वहीं इस चैंपियनशिप में अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम, कितने? 52 किलोग्राम रजत पदक और शिव थापा ने 64 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यह है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया है? आंसर है बी, RS सोढी। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए भारत में अमूल ब्रांड उत्पादन बेचने वाले अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोढी को चुना गया है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने 1 जून को आयोजित सभा के दौरान गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के बोर्ड के लिए चुना गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आपका सुबोध जायसवाल। तो सुबोध जायसवाल को हाल ही में CBI के डायरेक्टर पद के लिए चुना गया है।
अगला प्रश्न है, किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS वर्ग डूब गया है? आंसर है बी, ईरान। तो ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS वर्ग डूब गया है। यह जहाज ईरान के जाक्स बंदरगाह से एक ट्रेनिंग मिशन पर निकला था। दोस्तों IRIS नेवी जहाज को ब्रिटेन द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा, जो कि 1977 में पहली बार पानी में उतरा था और यह जहाज ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था। तो यह डूब गया है। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और करेंसी है ईरानी रियाल। कैपिटल तेहरान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर ली है? तो आंसर है आपका डी, क्यूरोसिटी रोवर। तो नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर चमकते बादलों की तस्वीर ली है। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो इससे वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के बारे में और जानने में मदद मिलेगी। क्यूरोसिटी रोवर, तो क्यूरोसिटी रोवर एक मार्स रोवर है जिसे 6 अगस्त सन 2012 को गेल क्रेटर में लॉन्च किया गया था। इसे मार्स साइंस लेबोरेटरी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो नासा द्वारा लॉन्च किया गया मंगल ग्रह पर एक रोबोटिक अंतरिक्ष जांच मिशन है। इससे मार्स ग्रह की जलवायु और भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मंगल ग्रह के क्रेटर में लॉन्च किया गया था। दोस्तों नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। ये है फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा एस्परगिलोसिस शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर है सी, कवकीय संक्रमण। तो एस्परगिलोसिस एक कवकीय संक्रमण, कवक वृद्धि या एस्परगिलिस कवक के कारण होने वाली एलर्जी की प्रतिक्रिया है। यह सड़ती हुई वनस्पति या मृत पत्तियों पर रहता है और यह ब्लैक फंगस जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों ये खबरों में क्यों है? कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई और म्यूकोरमिकोसिस के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई, गाजियाबाद और गुजरात के डॉक्टरों ने एस्परगिलोसिस नामक एक नई बीमारी के मामले दर्ज किए हैं। इसी कारण ये खबरों में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसी है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात ISS। आंसर है डी, उपरोक्त सभी, जाक्सा, नासा और रोसकॉस्मोस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात ISS पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है। यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं और वो हैं रोसकॉस्मोस, नासा, जाक्सा, ESA और CSA। दोस्तों ये खबरों में क्यों है? क्योंकि 3 जून को नासा ने 128 ग्लो इन द डार्क बेबी स्कीड और लगभग 5000 टार्डीग्रेड्स ISS को अनुसंधान उद्देश्य के लिए भेजे हैं। ग्लो इन द डार्क बेबी, तो दोस्तों ये है आपका ग्लो इन द डार्क बेबी और ये है आपका टार्डीग्रेड्स। तो दोस्तों यह एक माइक्रोस्कोपिक जीव है, अर्थात इसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है और यह ज़्यादातर जल में पाया जाता है। दोस्तों यह -200 डिग्री सेल्सियस पर भी जिंदा रह सकता है और 150 डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रह सकता है, अर्थात अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को बॉईल किया तब भी ये जिंदा रहेगा। दोस्तों ये हर परिस्थिति में जिंदा रहता है, इवन ये स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अनोखा जीव है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है? SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्य। तो दोस्तों आंसर इसका डी यानी केरल। तो दोस्तों नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों इस इंडेक्स में बिहार का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा है।
एसडीजी क्या है? तो एसडीजी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंक, कितने? 75 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान पर रहा है। और 74 स्थान किसने हासिल किया? तो 74 स्थान हासिल किया है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु राज्य ने, तो ये दूसरे स्थान पर हैं। ये है एसडीजी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है ए टीएम कालियाना। तो भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य टीएम कालियाना का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। टीएम कालियाना वर्ष 1952 से लेकर 1964 के बीच तमिलनाडु विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक पद पर कार्यरत थे। दोस्तों यह भारतीय संविधान सभा के सबसे कम आयु के सदस्य और भारत की पहली और अंतिम संसद के सदस्य भी थे। कौन? टीएम कालियाना। दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।